फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लिन हुआयिन को देखते हैं जिसके सामने गु हुआयुआन था। वो हाओयुआन का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि ये गु फैमिली का ओनर है और वो इस बुक की प्रोटैगनिस्ट का पति भी तो है। और हुआयुआन यहाँ पर हाओयुन के सामने डिवोर्स पेपर्स रख देता है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे डिवोर्स ना दे, लेकिन हाओयुआन कहता है कि अब ग्रैंडफादर नहीं रहे हैं तो फिर अब तुम्हारा मेरे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानता। देन वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके उसको दे देती है। वो भी साइन करने लगा था और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि अच्छा हुआ मैंने ये साइन कर दिया, वैसे भी इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और ये तो एक्सीडेंट में मरने ही वाला है, चलो मैं तो इस सब से बच गई। हाओ युआन यहाँ पर उसके दिमाग की बातों को सुन पा रहा था और हाओ युआन हुआइन से पूछता है क्या कहा तुमने, तो फिर वो कहती है मुझे डिवोर्स मत दो। हाओ युआन सोचता है कि शायद मुझे इसे डिवोर्स नहीं देना चाहिए, फिलहाल थोड़े दिन वेट कर लेता हूँ, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो हाओयुन के दिमाग को सुन पा रहा है। और फिर वो हाओयुन से कहता है तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो फिर मैं नहीं देता तुम्हें डिवोर्स। वो पेपर साइन करे बिना चला गया था और हाओयुन को बुरा लग रहा था। और यहाँ पर हाओयुन परेशान हो जाती है क्योंकि वो एक बुक में आके फंस गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाओयुन बेड पे जाके लेट जाती है और सोचती है कि एक रिच लेडी की बोरिंग लाइफ में जी रही हूँ। और वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करती है कि कैसे वो एक एक्ट्रेस बन गई थी जो कि काफी मशहूर थी, लेकिन फिर उसके ऊपर झूमर गिर गया और वो मर गई। देन वो बुक के प्लॉट के बारे में सोचने लग जाती है कि हाओ युआन का कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और हाओयुन को बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होता है और वो खुद की जान ले लेती है। तो ये सब कुछ सोचने के बाद सोचती है कि वो ऐसे ही सब कुछ नहीं होने दे सकती है, उससे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो खुद भी अर्न कर पाए। देन वो अपने फंड्स चेक करती है और उसके पास में 1.5 मिलियन की सेविंग्स थी और वो सोचती है कि 20 मिलियन उसको डिवोर्स के बाद भी मिल जाएंगे और वो खुश होती है कि वो वापस से अपनी एक्सपेक्टीज के साथ में अपना करियर बिल्ड कर पाएगी। अगला सीन हम हाओ युआन के ऑफिस का देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट कॉल पे बात कर रहा था। हाओ युआन पूछता है आप क्या गड़बड़ कर दी उसने। असिस्टेंट बताता है आपकी वाइफ यूनजी के वेब सीरीज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हाओ युआन को दे देता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। हाओ युआन कहता है जो उसको करना है करने दो, लेकिन उसे याद दिल रखना कि मैं उसके पीछे ही हूँ। उसके जाने के बाद हाओ युआन सोच में पड़ जाता है आखिरकार ये करना क्या चाहती है, तो सही में मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआयिन और हाओ युआन बैठे होते हैं कि तभी यून मेंगे को लेकर अपने साथ आती है और इसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है ये एक वेल नोन डिजाइनर है। और हुआयिन सोच रही थी कि ये तो चाहती है कि इसका भाई मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दे और मुझे घर से निकाल देगी, और हाओ युआन तो उसके मन की बात सुन ही पा रहा था। फिर यून हुआयिन को एक गिफ्ट देती है और हुआयिन सोचती है फिर से वही नाटक होने वाला है यहाँ पे जो ड्रामाओं में होता है, मैं इस बॉक्स को खोलूंगी और ये टूट जाएगा और फिर ये ड्रामा करने लग जाएगी। हाओ युआन सोचता है कि ये कैसी सोच रखती है अपने दिल में, और हाओ युआन ही उस गिफ्ट को ओपन कर देता है और वो ओपन करते ही उसके अंदर का सामान गिर गया था। हाओ युआन सोच रही थी जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। यहाँ पर मिंगे को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है और वो चली जाती है। यहाँ पर हाओ युआन तो अपने ही बिजनेस माइंड के बारे में कुछ ना कुछ सोच रही थी और मिंगुए कहती है कि मैं अब तुम लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे दौड़ते दौड़ते दो बच्चे आ जाते हैं, एक का नाम शियो है और बॉय का नाम शीगू था। यहाँ पर यून अपने बच्चों से उन हुआयिन को हेलो बोलने के लिए बोलती है। शियो तो अच्छे से ग्रीट करती है लेकिन शीगू नहीं करता और वो बदतमीजी से पेश आता है। हाओ युआन उसको डांटता भी है लेकिन यहाँ पर हुआयिन को कहती है कोई बात नहीं, और वो सोचने लग जाती है कि ये लड़का तो यून का बेटा है भी नहीं बल्कि ये तो एक पूरा बैकग्राउंड से आता है, इसके हस्बैंड ने इसे चीट जो करा है। देख पाते हैं कि यून भी अब हुआयिन के मन के थॉट्स को सुन पा रही थी और ये सब कुछ जानने के बाद उसको कुछ ठीक महसूस नहीं होता। यहाँ पर हाओ युआन यून को अपने साथ ले जाता है और कहता है कुछ बात करनी है। यहाँ पर यून बहुत ज्यादा परेशान होकर हाओ युआन से कहती है कि वो हुआयिन के मन के बात की सुन पा रही थी। वो कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है उसके मन की बात सुन के। हाओ युआन कहता है ये बात सच है या फिर झूठ, इस बारे में हम इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। इसके बाद हम शीगुल को देखते हैं जो कि हाओ युन के पास में आता है एक प्रैंक लेकर। हाओ युन तो इस बारे में पहले से ही जानती थी। प्रैंक में से एक स्पाइडर निकलता है लेकिन हाओ युन तो शीगू के ऊपर ही उसको फेंक देती है और वो रोने लग जाता है। फिर वहाँ पर यून और हाओ युआन आ जाते हैं। शीगू अपनी मॉम के पास में रोने लग जाता है लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे शक तो हो ही गया था कि शीगू उसका बेटा नहीं है। और फिर यून एक जरूरी काम का बोलकर चली जाती है। हाओ युन तो काफी हैरान थी कि यहाँ पर यून ने उससे लड़ाई नहीं करी। हाओ युआन भी उसके साथ में एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था और हाओ युन सोच रही थी कि इतना ज्यादा अजीब क्यों हो रहा है। एक सीन में हम देखते हैं हाओ युन के इन्वेस्टमेंट से उसको अच्छा बैक मिल रहा था और वो खुश थी। तो यहाँ पर हाओ युन हाओ युआन से कहती है कि तुम्हारी आंखें देख के लग रहा है तुम रात ठीक से सोए नहीं। वो सोच में पड़ जाती है अगर इसके साथ ऐसे ही रहा तो फिर ये जल्दी बर्बाद हो जाएगा। वो रात का सीन याद करने लग जाता है कि कैसे यून और हाओ युआन ने दोनों ने शीगू का ब्लड टेस्ट करवाया था और उस रिपोर्ट से पता चल गया
था कि शिगो युन का बेटा है ही नहीं और उसका असली बेटा बदल दिया गया था। हाओ युआन उससे कहता फिलहाल तुम शांत रहो और हम तुम्हें असली बेटे को ढूंढते हैं। फिर हम हुआइन को हाओ युआन के साथ में देखते हैं। वो ये सब कुछ याद कर रहा था और हाओ इन से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पूछती है कैसी मदद, तो फिर वो बताता है कि मुझे एक जरूरी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन एक चैरिटी इवेंट है जिसको अटेंड करना जरूरी है और मैं चाहता हूँ मेरे बिहाफ पे तुम उसे अटेंड करो। वो उसको मना करती है लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है। सोचने पड़ जाती है कि यहाँ पर युन का हस्बैंड भी तो उसको चीट करेगा ना। हाओ युआन क्लैप करता है और घर की मेड कुछ गिफ्ट्स लेके आ जाती है और वो कहता है कि तुम ऑक्शन अटेंड करोगी तो फिर मेरी तरफ से कंपनसेशन। वो इतने कीमती गिफ्ट्स को देखकर खुश हो ही रही थी कि तभी उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन भी वो ट्रांसफर कर देता है। वो ये सब देखकर खुश होती है और ऑक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगला सीन हम ऑक्शन पार्टी का देखते हैं जहाँ पर हमें युन के हस्बैंड से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम जिन जुनलियांग है। हुआइन जुनलियांग को देखते ही सोचने लग जाती है ये तो वही स्कम्बैग है जिसने अपनी वाइफ को चीट करा है। युन जैसे ही हुआइन को देखती है वो उसको वेलकम करने लग जाती है। हुआइन सोच रही थी युन उसके साथ में इतना ज्यादा अच्छे से भी है कि तभी यहाँ पर मैंगवे आ जाती है जो कि जुनलियांग की मिस्ट्रेस है और वो आते ही उससे इनडायरेक्ट वे में फ्लर्ट करने लग जाती है। हुआइन सोच रही थी कि आजकल मिस्ट्रेस भी कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंटली आ जाती है वाइफ के सामने और हुआइन यहाँ पर इनडायरेक्टली मेंगुए और जुनलियांग को कॉल आउट कर देती है। जुनलियांग को गुस्सा आता है और वो हुआइन को सुनाने लग जाता है लेकिन युन ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। और फिर युन कहती है ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, हम लोग जगह पे जाके बैठते हैं। जुनलियांग को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो हाओइन को ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। हाओइन पीछे से सोच रही थी कि इसके अंदर इतना ज्यादा करेज, इसने अपने चाइल्ड को चेंज कर दिया और बड़ा आया मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। नेक्स्ट हम ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर सबसे पहले एक नेकलेस को लाया जाता है। हाओइन उसको देखकर सोच रही थी कि जुनलियांग इसे अपनी मिस्ट्रेस को गिफ्ट करेगा। सभी लोग उस नेकलेस के लिए बिड करना स्टार्ट करते हैं और युन सबसे बड़ी बिड करती है और वो खुश होती है कि वो जीत गई और वो हाओइन से कहती है मैं ये तुम्हें दे दूंगी। हाओइन ये बात जानकर थोड़ी हैरान थी और वो सोचती है कि ये इतनी ज्यादा रिच और ब्यूटीफुल है तब भी इसके हस्बैंड ने इसको चीट करा। जुनलियांग यहाँ पर मिंगुए को इशारा करता है और वो उठ के चली जाती है। फिर वो भी युन से कहता है उसे वॉशरूम जाना है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। फिर एक पेंटिंग को दिखाया जाता है ऑक्शन के लिए। सभी लोग उसको देखने के बाद एकदम हैरान हो गए थे। यहाँ पर हुआइन के दिमाग में तो चल रहा था कि अब तक जुनलियांग ने मिंगुए के साथ में वह सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया होगा। युन ये सब कुछ सुन लेती है और तुरंत ही अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट करने के लिए दौड़ती है और हुआइन भी उसके पीछे चली गई थी। और यहाँ पर वो मिंगुए और जुनलियांग को चीट करते हुए ढूंढ लेती है। वो अपने हस्बैंड को मारती है और हम देखते हैं कि हुआइन को ये सारा सीन देखने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। यहाँ पे लोग भी जमा हो जाते हैं और मिंगुए और जुनलियांग अपने आप की सफाई देने लगते हैं लेकिन युन उनकी नहीं सुनती है और फिर उनको मारने के बाद चली जाती है। हुआइन भी अपना हाथ साफ कर लेती है और जुनलियांग के पैर के ऊपर पैर रख के वहाँ से चल पड़ती है। नेक्स्ट हम हुआइन को देखते हैं जो कि लैपटॉप में देख रही थी और सोच रही थी कि एक प्रॉब्लम तो उसने रिजॉल्व कर ही दी है। अगले सीन में वो बैठ के कुछ खा रही होती है कि हाओ युआन अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और वो उसके लिए काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आया था। उसको एक बॉक्स देता है, असल में उसने उसे एक पॉर्श गिफ्ट करी थी। वो बहुत ज्यादा इमोशनली होकर उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर ऑक्शन वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसको सब कुछ बताती है। और हाओ युआन भी हुइन को बताता है कि उसकी सिस्टर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही है और अब वो जेल में सड़ेगा क्योंकि उसने क्राइम भी करे हैं। हाओइन ये सब के बारे में सोच रही होती है और फिर जब वो हुयुआन को देखती है तो फिर वो सोचती है कि ये दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि उसका मेन मकसद पैसे कमाना है, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ सकती, वैसे भी उसको डिवोर्स दे देगा। हाओयुआन हाओइन से कहता है कि तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। वो उसके लाए हुए गिफ्ट को देखने लग जाती है और हाओयुआन यहाँ पर उसको दूर से देखकर सोच रहा था कि अब वो उसे खुश रखेगा। अगले सीन में हम हुआइन को देखते हैं जिसके पास में उसकी 2 न्यू असिस्टेंट आती हैं। वो अपना न्यू एक्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है ना, तो फिर एक असिस्टेंट का नाम नी रॉन्ग होता है और एक का नाम लाई। दोनों ही उसको ग्रीट करती हैं और अपना इंट्रो भी देती हैं और वो लोग जहाँ पर उनको काम करना था वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। एक सीन में हम देखते हैं हुआइन अपनी कॉस्ट्यूम में रेडी होकर बैठी होती है कि तभी वहाँ पर लिन शुआन नाम की एक एक्ट्रेस की एंट्री होती है। हुआइन उसको देखकर हैरान थी और वो सोचती है कि ये यहाँ पर आ गई। शुआन भी हुआइन के पास आती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, वैंग डाउन ने तुमसे कहा नहीं क्या कि तुम चली जाओ यहाँ से। पर हुआइन सोचती है कि ये तो लिन फैमिली की फेक वारिस है और ये ट्रिक करके इस क्रू में भी ऐड हो गई। इसकी ह्यूमिलिएशन की वजह से मुझे इस फिल्म से निकाल दिया गया था स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। और वो लास्ट लाइफ का सीन याद करती है कि कैसे शुआन रोल के नाम पर हुआइन को बहुत ज्यादा बुली कर रही थी और डायरेक्टर भी सिर्फ और सिर्फ शुआन की ही साइड ले रहा था। हुआइन से ये सब कुछ जब झेला नहीं जाता तो फिर वो भी शुआन को एक थप्पड़ लगा देती है। डायरेक्टर तुरंत आता है और वो हुआइन से
कहता है कि तुमने ये रोल बिल्कुल भी ठीक से नहीं करा और फिर वो उसे फिल्म से निकाल देता है। हुआइन प्रेजेंट में सोच रही थी कि इस प्रोजेक्ट में से मुझे सिर्फ और सिर्फ श्वान की वजह से निकाल दिया गया था। हुआइन प्रेजेंट में श्वान से कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प को अप्रिशिएट करूंगी। और वो उसे ये भी बताती है डायरेक्टर चेंज हो गया है। श्वान ये बात जानने के बाद हैरान थी और वो हुआइन के साथ में अच्छा बिहेव करती है और कहती है हम दोनों साथ मिलके अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वो लोग सीन के लिए सामने आते हैं और डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है कि हुआइन एक नोबल वुमेन का रोल कर रही है। श्वान अपने असिस्टेंट के पास आती है और कहती है कि तो सेकंड लीड बनना था ना, ये फर्स्ट लीड कैसे बन गई? क्या मिस्टर गू ने इसकी मदद करी है? लेकिन फिर वो खुद से ही कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गू फैमिली तो इसको पसंद ही नहीं करती है। कुछ भी करो, इसको सपोर्टिंग रोल में डालो, मैं अपनी स्पॉटलाइट इसको बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट पता करने के लिए जाती है और वापस आके बताती है कि डायरेक्टर को नहीं बदला जा सकता है और हमें अच्छे से कोऑपरेट करने के लिए बोला गया है। श्वान कहती है ये तो बस एक गाँव की लड़की है, आखिरकार डायरेक्टर इसका इतना ज्यादा फेवर क्यों कर रहा है? और श्वान डिसाइड करती है कि अब वो हुआइन के साथ में बैड बिहेव करेगी। फिर वो एक टिकटॉक को वायरल करवा देती है जहाँ पर हुआइन यहाँ पर श्वान को थप्पड़ लगा रही थी और डायरेक्टर उसी को सुना रहा था इस सब के बारे में और श्वान अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही थी उसके सामने। सभी लोग फिर हुआइन को ही बैकफ्लैश देने लग जाते हैं। आई भी इस वीडियो क्लिप के बारे में हुआइन को बताती है और कहती है कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रोल करा जा रहा है तुम्हें। हुआइन इसको देखती है और कहती है कि नेगेटिव पीआर भी एक पीआर होती है, हम इसको अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे। और आई यहाँ पर हुआइन के दिमाग से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम हुआइन को देखते हैं जो कि शूटिंग सेट पे पहुंचती है और श्वान उसके सामने एक्टिंग करती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे फैंस तुम्हारे साथ में इतना बुरा बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर हुआइन कहती है कि हमें इससे बचने के लिए एक अच्छा काम करना चाहिए और क्रू की डेली मील अलाउंस को हम बढ़ा देते हैं और वो 60 युआन पर पर्सन करने के लिए बोल रही थी। तभी क्रू यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हुआइन के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। श्वान भी इससे खुश थी और वो मान जाती है और हुआइन सोचती है कि तुम्हारा ही घाटा होने वाला है। अब हुआइन के जाने के बाद श्वान अपनी असिस्टेंट से कहती है कि ऑनलाइन और वीडियोस ढूंढो जिससे वो हुआइन को ट्रोल कर पाए। असिस्टेंट भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम यहाँ पर हाउ युआन को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि हमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सप्रेस करना चाहिए ऑनलाइन। वो कहता है फिलहाल ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके एजेंट के साथ में क्या चल रहा है? तो फिर असिस्टेंट बताता है कि आपकी वाइफ ने अभी फिलहाल सब कुछ इग्नोर करने के लिए बोला है और कहा है कि सही टाइम पर उनकी पॉपुलैरिटी बूस्ट हो जाएगी। यहाँ पर हाउ युआन कहता है कि वो काफी ज्यादा कंपोज्ड है, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो कि आखिरकार इसके पीछे है कौन और एविडेंस कलेक्ट करके मेरे पास पहुंचाना। असिस्टेंट भी ओके बोल देता है और फिर असिस्टेंट को एक कॉल आती है और वो बताता है कि इंटेलिजेंस रोबोट की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे में स्टार्ट होगी। यहाँ पर वो एक फाइल ढूंढने लग जाता है जो कि उसको नहीं मिलती, तो फिर वो सोचता है शायद वो मेरे स्टडी हॉल में होगी और फिर वो एक कॉल लगाता है। दूसरी तरफ हम हुआइन को देखते हैं जो कि अपनी ही शूटिंग के बारे में सोचने लग जाती है कि तभी उसको हाउ युआन की कॉल आती है। हाउ युआन हुआइन से कहता है कि एक जरूरी काम है, एक डॉक्यूमेंट मुझसे स्टडी हॉल में छूट गया था, क्या तुम मेरे पास में उसको डिलीवर करवा सकती हो? हुआइन कहती है कि मैं बस फेस मास्क लगाने ही वाली थी। वो कहता है अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो फिर मैं तुम्हारी एक बात सुन लूंगा, तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो वो कहती है क्या तुम नेक्स्ट वीक मेरे साथ आ सकते हो? यहाँ पर वो सोच रही थी मुझे मना ही करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि हाउ युआन उसके लिए अग्री कर देता है और फिर वो उससे पूछता है क्या तुम अब वो डॉक्यूमेंट भिजवा सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। यहाँ पर हुआइन सोचती है कि इतनी जल्दी मान कैसे गया और यहाँ पे हुआइन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मीटिंग स्टार्ट करवाओ। नेक्स्ट हुआइन स्टडी हॉल में पहुंच जाती है और उसको वो फाइल मिल गई थी। नेक्स्ट वो कार से यहाँ पे ऑफिस पहुंच जाती है और वो बिल्डिंग को देखकर एकदम अमेज्ड थी और वो सोचती है खैर इस सब का क्या फायदा जब ये बैंकरप्ट ही होने वाला है। हाउ युआन हुआइन की मन की बात सुन लेता है और वो सोचता है कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन अभी तक मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इस सिचुएशन के बारे में अभी भी काफी कुछ फिगर आउट करना है। फिर हम देखते हैं कि हुआइन हाउ युआन को उसकी फाइल देने के लिए पहुंच जाती है उसके पास में। फिर ड्रामा में हाउ युआन के ब्रदर हाउ जी की एंट्री होती है। वो उसके पास आता है और उसको हेलो बोलता है। यहाँ पर हाउ युआन हाउ जी से कहता है कि इंटेलिजेंस रोबोट वाले प्रोजेक्ट के तुम इंचार्ज हो ना? वो हाँ बोलता है और हाउ युआन उससे कहता है कि फाइनल डिसीजन आज होने वाला है। हाउ जी पूछता है कि फर्दर डिस्कशन की भी जरूरत है क्या? हाउ युन यहाँ पर सोचती है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी मुझे याद आया, हाउ जी ने ये सब कुछ स्नैच करा था और यही रीजन है जिससे गू फैमिली ने 10 बिलियन युआन का लॉस भी करा। हाउ युआन बेचारा कितना
कितना ज्यादा पिटीफुल है। हाओ युआन ये सब कुछ सुन लेता है और वो सोचता है कि मेरा सेकंड ब्रदर मुझे बिट्रे करेगा। हाओ जी भी हाओ इन की दिमाग की बात सुन लेता है और वो सोचता है कि तुम कंपनी में क्या कर रही हो ये सब। और हुआइन सोचती है कि तुमने अपने खुद के ब्रदर को मार डाला, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया ना कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो तो फिर वो तुम्हारी टांगे तोड़ दे। और हुआ युआन हाओ जिन से बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ से ठीक से बात करो। वो भी यहाँ पर उसको हेलो बोल देता है फॉर्मेलिटी के तौर पे। हाओ जी फिर कहता है कि हुआइन हमारी कंपनी में क्या कर रही है, मैंने सुना है कि 2 दिन पहले इसने खुद को खत्म करने की कोशिश करी थी और ये तुम्हें थ्रेटन भी कर रही है क्योंकि इसे बहुत बड़ी फीमेल सेलिब्रिटी बनना है। हुआइन कहती है बकवास मत करो, मैं और मेरा हस्बैंड थोड़ा बहुत ऐसी मजाक करते रहते हैं, तुम्हें क्या ही पता है। और फिर वो हुआइन से कहती है कि सही बोल रही हूँ ना मैं। इसके बाद हुआइन यहाँ पर सोचने लग जाती है कि हाओ जिन यहाँ पे अपनी फीमेल लीड के साथ में अपने बड़े भाई को मार डालेगा। हुआ जी भी ये सारी बातें सुनकर हैरान था। नेक्स्ट हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हुआ जी अपने प्रोजेक्ट के बारे में सभी लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। हुआइन भी यहीं पर बैठी हुई थी। हुआइन सोचती है कि ये कितनी भी कोशिश कर ले एट द एंड सब कुछ बर्बाद ही करके छोड़ेगा। हाओ जी और हुआ युआन को सारी की सारी बातें सुनाई आ रही थी और हुआ जी को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर हाओ जी को कॉल आती है और हुआइन सोचती है कि अब इसकी फीमेल लीड का इसे कॉल आ गया और हमें पता चलता है श्वान का कॉल है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हुआइन की मन की बात सुन पा रहा था तो फिर हाओ जी ने उसका फोन नहीं उठाया और वो हाओ युआन से कहता है कि अभी मीटिंग चल रही है ना तो फिर मैं फोन नहीं उठाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों हुआइन के लिए शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं। स्टोर वर्कर एक ड्रेस दिखाती है और हुआइन को बहुत ज्यादा पसंद आई थी वो ड्रेस। हाओ युआन उसको वो ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है और हाओ जी एक नेकलेस भी उसको दिखा रहा था, लेकिन हुआइन को तो उसके हर काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि श्वान अपने असिस्टेंट के साथ में पहुंच जाती है और हाओ जी से कहती है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम मुझे बहुत हेट करते हो क्या। हुआ जी कहता है वो मैं मीटिंग में था ना इस वजह से तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, लेकिन हम सबको पता है गर्लफ्रेंड्स कैसी होती हैं, वो उसको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। यहाँ पर ड्रेस को डमी से उतार दिया जाता है और श्वान की असिस्टेंट उसको ले लेती है और श्वान कहती है मुझे ये पसंद आई। हुआइन कहती है कि मैंने इसे पहले पसंद किया था तो फिर ये मैं लूंगी। यहाँ पर श्वान की असिस्टेंट हुआइन को सुनाने लग जाती है, लेकिन हुआइन असिस्टेंट को एक थप्पड़ लगा देती है और हाओ युआन यहाँ पर वो ड्रेस भी ले लेता है। हाओ जी हुआइन के मन की बात तो सुन ही पा रहा था और वो थोड़ा उससे घबरा हुआ था, इसलिए श्वान से कहता है कि तुम शांत हो जाओ, दूसरी ड्रेस देख लेना। श्वान को अच्छा नहीं लग रहा था और वो कह रही थी भला तुम किसकी साइड हो। हुआइन भी हैरान थी कि ये इतना ज्यादा अजीब एक्ट कैसे कर रही है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं और हुआइन सोच रही थी कि मेरी इतनी ज्यादा साइड ली जा रही है, जो लोग मेरी बुराई कर रहे थे उनको गार्ड्स पकड़ने आ गए। जुआन यहाँ पर हाओ जी से कहती है कि ये लोग मुझे पकड़ के ले जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हुआ युआन यहाँ पर हाओ जी को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है देख क्या रहे हो, निकलवाओ यहाँ से इन लोगों को। हाओ जी भी कुछ नहीं कर पाता और फिर शुआन और उसके असिस्टेंट को गार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं। और फिर हाओ युआन से हुआइन कहती है कि देखो हाओ जी का मुंह सूज के तुम्हारे मारने से कितने ज्यादा पिटीफुल बात है। और हाओ युआन सोच रहा था अगर हुआइन उसका साथ ऐसी देती रही तो फिर वो सारे के सारे अपने दुश्मनों को कन्फ्रंट करके ही रहेगा। फिर वो लोग और शॉपिंग करते हैं और हाओ युआन हुआ जिनको कुछ भी लेने से मना नहीं कर रहा था और हाओ जी भी उसका साथ दे रहा होता है। हुआइन सोचती है चलो बढ़िया ही है, डिवोर्स के बाद में ज्यादा ही एसेट्स में रहेंगे मेरे पास में। इसके बाद यहाँ पर हाओ युआन हुआ जिन से यहाँ पे एक बात बताता है अपने बिडिंग प्रोजेक्ट के बारे में। हुआइन ने तो सारी बुक पहले से ही पढ़ रखी थी तो फिर वो उसको कुछ स्ट्रेटेजीज बताती है जिससे वो अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो पाए और वो उससे इनडायरेक्टली हुआ जी से भी बच के रहने के लिए बोल रही थी। हाओ युआन भी हुआइन की सारी बात सुन जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों को मानूंगा। देन ये लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम शुआन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में प्लान कर रही थी कि कैसे वो हाओइन को बहुत ज्यादा अच्छे से बर्बाद कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम हुआइन को देखते हैं जो कि जकूजी में बैठी हुई थी और वो भी अपने प्लान को कंटिन्यू कर रही थी। फिर हम हुआ जी और शुआन को देखते हैं जिनका प्लान सक्सेसफुल रह गया था और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और शुआन एक कॉल करती है और वो अपना इविल प्लान आगे बढ़ाना चाहती थी। अगला सीन हम एक मीटिंग का देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपना फोन शो करते हैं कि उन्होंने ऑफ कर दिया है क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी और कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए थी। देन ये लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर ली को देखते हैं जो कि एक कॉल लगाकर मीटिंग की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहा था। हाओ युआन उसको ऐसे देख लेता है। अगले सीन में हाओ युआन अपने ऑफिस में था और मैनेजर ली उसके पास में आता है। हाओ युआन उससे पूछता है मैनेजर ली तुम मेरी कंपनी में कब से काम कर रहे हो, तो
फिर वो बताता है 5 साल से। और फिर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा देते हुए पकड़ लिया। फिर वो क्लैप करता है और गार्ड्स आकर मैनेजर ली को पकड़ लेते हैं। पर मैनेजर ली क्लेम कर रहा था कि वो इनोसेंट है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओ युआन उसकी रिकॉर्डिंग उसके सामने ही प्ले कर देता है। अगले सीन में हम हाओ युआन को देखते हैं जिसके रूम में हाओ जी आता है और कहता है कि क्या आज मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ ब्रदर? मुझे डर लग रहा है कहीं मैं नींद में कोई फोन उठाकर कोई इन्फॉर्मेशन किसी और को ना दे दूं। हाओ युआन भी इसके लिए मान जाता है और हाओ जी बड़ा खुश था इससे। और हाओ युआन सोचता है कल बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग है। अगला सीन हम मीटिंग का देखते हैं जहाँ पर सभी के सभी लोग अपने प्रोजेक्ट जमा करते हैं। यहाँ पर हम एक चिन लिन बाय नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि हाओ युआन को मॉक कर रहा था। इनिशियली अनाउंस होता है कि चिन ग्रुप जीत गया है इस मीटिंग में, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि गो ग्रुप को ही डील मिली है और सभी लोग क्लैप करते हैं। लिन बाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाओ युआन को सबके सामने कॉल आउट करने लगता है। हाओ युआन यहाँ पर लिन बाय से कहता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। लिन बाय अपना जरा सा मुंह लेकर वहाँ से चला जाता है। हाओ जी हाओ युआन से कहता है कि फाइनली हमें ये डील मिल ही गई। हाओ युआन कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ का शुक्रिया करना चाहिए, अगर वो नहीं होती तो फिर हम लोग इतना आगे नहीं बढ़। अगले सीन में हम हुआइन को देखते हैं जो कि बेसब्री से हाओ युआन का वेट कर रही थी। जब वो घर पहुंचता है तो फिर वो उससे पूछती है क्या तुम मीटिंग में सक्सेसफुल रहे? तो फिर वो बताता है सक्सेसफुल रहे और हाओ जी सारी की सारी मीटिंग की कहानी सुनाता है हुआइन को। ये सब कुछ जानने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो सोचती है कि चलो कुछ तो फायदा हो रहा है मेरे होने से। फिर यहाँ पर हाओ युआन कहता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। हुआइन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो मनी मन हाओ युआन की तारीफ करने लग जाती है। हाओ जी कहता है चलो मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद हाओ युआन हुआइन को एक कंसल्टेंट फी देता है। वो ये चेक पाकर बहुत ज्यादा खुश थी और सोचती है कि अब मैं अमीर हो जाऊंगी। हाओ युआन चला जाता है और हुआइन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अगले सीन में हम हुआइन को देखते हैं जो कि रोंग के साथ में दो प्रोड्यूसर के साथ यहाँ पे मीटिंग के लिए आई हुई थी। उन लोगों की डील सक्सेसफुल रहती है और हुआइन उनके साथ प्रोजेक्ट साइन कर लेती है। अगले सीन में हुआइन अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है कि तभी हाओ युआन आता है और उससे पूछता है क्या कर रही हो तुम? तो वो कहती है कि मेरा नया प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है और रोल भी मुझे एकदम फिट करता है। हाओ युआन पूछता है तुम्हें एक्टिंग पसंद है? तो फिर वो कहती है कि हाँ काफी ज्यादा। हाओ युआन कहता है तुम्हारे नए प्रोजेक्ट में मैं भी इन्वेस्ट करूंगा। वो पूछती है सच्ची में? तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो भी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उसको पता चलता है कि मेल लीड का ऑडिशन भी होने वाला है और वो होप करती है कि उसका जो मेल लीड होगा वो अच्छा दिखता हो। हाओ युआन हुआइन से कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती है खुद से चली जाऊंगी? वो कहता है मैं फ्री हूँ तो चल सकता हूँ। वो सोचती है कि चलो ये मेरे साथ रहेगा तो फिर कुछ सीखेगा ही और इसकी कंपनी बैंकरप्ट होने से बचेगी। अगले सीन में हम हाओ युआन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को कॉल करके कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवाता है। अगले सीन में असिस्टेंट वो इन्फॉर्मेशन लेकर पहुंच गया था और फिर वो कहता है कि अच्छे से सब कुछ पता लगाओ एविडेंसेस के साथ में। फिर वो हुआइन की फोटो देखता है और वही बैंकरप्सी वाली बात याद करने लगता है। नेक्स्ट हम हुआ जी को देखते हैं जो कि सभी के सभी कंपनी के वर्कर्स को मॉनिटर कर रहा था। ये सारा काम उसको ज्यादा पसंद तो नहीं आता है। नेक्स्ट हम हुआइन और हाओ युआन को देखते हैं। हुआइन पूछती है कि आज तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो गया। हाओ युआन बताता है कि अब काम हाओ जी संभालेगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। नेक्स्ट ये लोग साथ में लंच कर रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे अपनी लाइफ के बारे में। ये लोग बात कर ही रहे थे कि हुआइन को एक लिंगुए नाम की वुमेन की कॉल आती है जो कि उसके साथ में बहुत ज्यादा रूडली बात कर रही थी। असल में वो हुआइन की मॉम है जो कि उससे उल्टी सीधी डिमांड कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके साथ कम ही रूड बिहेव कर रही थी। हम देखते हैं कि हुआइन भी उसके साथ में अच्छे से डील करती है और फिर कॉल कट कर देती है। हाओ युआन हुआइन से कहता है मुझे माफ करना, मेरी मॉम तुम्हारे साथ रूड बिहेव करती है। वो कहती है इट्स ओके, सबके साथ डील करने की मुझे अच्छे से आदत हो चुकी है। अगले सीन में हम हुआइन को देखते हैं जो कि अपनी मदर इन लॉ के साथ में थी जो कि एक वुमेन से चैट कर रही होती है और हम एक मान नाम की वुमेन को भी वहीं पे देखते हैं जो कि गू फैमिली की सेकंड यंग लेडी है। और ये लोग तो मान की तारीफ करते करते बिल्कुल थक ही नहीं रहे थे और हुआइन को उसके करियर की वजह से इनडायरेक्टली ताने दिए जा रहे थे। हुआइन को गुस्सा आता है और फिर वो यहाँ पर हाओ युआन की मॉम को जाकर कॉल आउट कर ही देती है और कह देती है कि एटलीस्ट वो अपने पैरों पे तो खड़ी है, किसी के सहारे तो अपनी जिंदगी नहीं चला रही ना। हाओ युआन की मॉम को गुस्सा आता है और वो हाओ युआन से लड़ने लग जाती है। यहाँ पर मान अच्छी बनने की कोशिश करती है। हुआइन सोच रही थी कि कितनी भी एक्टिंग कर ले, इसका दिल कितना ज्यादा काला है ये तो मुझे पता ही है, ये सब कुछ हड़पना जो चाहती है। ये सारा डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पे मान का हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम होंग गई है। हुआइन उसको देखती है और सोचती है कि इसको तो एसटीडी है और ये मान को भी उसके कांटेक्ट में ले आएगा। मान भी यहाँ पर कुछ सोचती है कि इसने उससे अपनी मेडिकल रिपोर्ट छुपाई थी और ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है। उसको गुस्सा आता है और वो होंगई के ऊपर कॉफी डाल देती है, वो भी उसके मुंह पे, और वो उसको बहुत ज्यादा हिट करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यहाँ
यहाँ पर हुआइन सोच में पड़ जाती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और उसके मन की बातें सभी लोग सुन भी पा रहे थे। फिर वो लोग वहाँ से चले देते हैं। जो वुमेन अभी तक हुआइन को बुरा समझ रही थी वो भी उनके गुड बुक्स में आ जाती है, क्योंकि हुआइन की वजह से यहाँ पे मान की लाइफ बच गई थी। हुआइन कहती है अब मुझे यहाँ से जलना चाहिए, लेकिन मान की मॉम कहती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ। हुआइन सोचती है कि भला इनको क्या हो गया, अभी तो मैं इनको चुभ रही थी सबको, और फिर वो कुछ बहाना करके वहाँ से निकल ही जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मान की मॉम और मान को देखते हैं, जिनके पास में एक वर्कर एक रिपोर्ट लेकर आता है। मान उसको चेक करती है और ये कंफर्म हो जाता है कि उसके हस्बैंड को एसटीडी है। वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी और उसका दिल भी दुखा था कि उसके साथ में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। और फिर मान अपनी मॉम से कहती है कि होगए को अपनी गलती का जुर्माना पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मान की मॉम उसको हक करती है और कहती है चिंता मत करो, अब तो मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगी उससे। और मान कहती है कि हुआ इनकी वजह से ही उसकी लाइफ बच पाई है, तो फिर अब उससे वो लोग उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे। मान की मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम अब उसके कर्जदार हो गए हैं। फिर ये माँ बेटी फिर से एक दूसरे को हक कर लेती है। अगले सीन में हम हुआइन को देखते हैं, जो कि बैठ के न्यूज देख रही थी और न्यूज से उसको पता चलता है कि मान की एंगेजमेंट टूट गई है उस लड़के के साथ में। ये जानने के बाद उसको भी खुशी होती है। अगले सीन में हुआइन यहाँ पर जकूजी में बैठी होती है और वो डिसाइड करती है कि वो कुछ शेयर्स खरीद लेगी अपने प्रोजेक्ट के, और वो कॉल करके अपने असिस्टेंट को इस काम के लिए लगा देती है। नेक्स्ट हुआइन जब जकूजी के बाहर आती है तो फिर हाउ युआन उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था। वो थोड़ी सस्पिशियस थी, लेकिन वो कहता है बस ऐसे ही तुम्हारे लिए ले आया। यहाँ पर वो सोच में ही लगी रहती है और हाउ युआन कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, और वो भी उसको बाय बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हुआइन उन फ्लावर्स को वास में अरेंज कर रही थी और वो सोच रही थी अचानक से इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया। वो सोचती है ये कोई जाल तो नहीं, और वो डिसाइड करती है कि खुद को वो इस सब से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी और समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में हम हुआयुआन को देखते हैं, जिसके पास में उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि हाउइन बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही है और सब लोग उसको एडमायर कर रहे हैं, आपको भी जाके उसे सपोर्ट करना चाहेंगे, वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होगी। वो भी इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हुआइन अपनी मदर इन लॉ और हाउ युआन के साथ में एक पार्टी में पहुंच गई थी। हुआइन की मदर इन लॉ भी उसके साथ में वेल बिहेव कर रही होती है। फिर हम देखते हैं उनके अंदर जाने के बाद शुआन, चेंगवान और यहाँ पर मिसेस लिन के साथ में पहुंच जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुआन का ब्रदर और उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी हर एक बात भी मानते हैं, और शुआन तो यहाँ पर सोच रही थी कि वो हुआइन से आज बदले से लेगी। फिर हम शुआन को देखते हैं जो कि हुआइन के पास जाती है और कहती है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारी ऑनलाइन पीआर कौन कराए नेगेटिवली। हुआइन उससे कहती है देखो शुआन, तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हुआइन तो उसको इग्नोर करके जा रही थी, लेकिन शुआन जबरदस्ती का नाटक करने लग जाती है और वो ऐसे शो कर रही थी जैसे हुआइन ने उसको हर्ट करा है। यहाँ पर चेंगवांग और हुआइन की रियल मॉम, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ शुआन से प्यार करते थे, और वो हुआइन को जबरदस्ती ब्लेम करने लग जाते हैं कि उसने शुआन को हर्ट किया है। शुआन अच्छी बनने की एक्टिंग करती है तो फिर हुआइन उसको एक थप्पड़ लगा देती है। शुआन अभी भी सिर्फ और सिर्फ भोला भाला बनने की एक्टिंग कर रही थी। मान हाउ युआन से कहती है कि तुम हाउ इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। हाउ युआन एक मिनट रुकने के लिए बोलता है और हम हुआइन को देखते हैं जो कि अपने फैमिली मेंबर से खुद से ही अच्छे से डील कर रही थी। और मान हाउ युआन से कहती है कि देखो हुआइन सब कुछ कितने ज्यादा अच्छे से डील कर रही है और तुम तो बिल्कुल बेकार हो। हुआइन यहाँ पर कह देती है कि पास की बात और थी, अब उसे लिन फैमिली की कोई भी जरूरत नहीं है अपने लिए, वो खुद से सब कुछ मैनेज कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि हाउ युआन भी हुआइन की हेल्प करने के लिए आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को ऐसे पब्लिकली एक्यूज नहीं किया जा सकता है। हुआइन सोचती है कि अब ये मेरा साथ क्यों दे रहा है। मिसेस लिन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती और कहती है कि हाँ यहाँ पे बस गलतफहमी हो गई। मान भी अच्छे से उन लोगों को सुना देती है और कहती है कि तुम जबरदस्ती एक इनोसेंट इंसान के ऊपर आरोप लगा रहे थे। हाउ युआन कहता है कि तुम्हें कोई भी ऐसे हर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये बोल के वो हुआइन को अपने साथ ले जाता है और मान भी उन लोगों को बैकलैश करके चली गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं हुआइन बैठ के ग्रेप्स खा रही थी और हाउ युआन कॉल पे एक जरूरी बात कर रहा था। कॉल खत्म होने के बाद वो कहता है कि एक जगह पे हमें जाना है। हुआइन कहती है कि मैं ना जाऊं तब कोई प्रॉब्लम होगी क्या, तो फिर वो कहता है कि तुम्हें स्पेशली बुलाया गया है तो फिर तुम्हें भी चलना चाहिए, और सर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारे अरेंजमेंट मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग करवा दूंगा। वो कहती है वाओ तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और हुआइन के दिमाग में चल रहा था उसकी लाइफ अब काफी ज्यादा बेटर चल रही है। नेक्स्ट हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन बाई भी बैठा हुआ था
हुआइन उसको देखने के बाद सोचने लग जाती है कि इसका असली चेहरा तो बाद में लोगों को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा चीटर है। मान भी वहीं पर बैठी हुई थी और वो कहती है कि चिन फैमिली के बारे में तो हमें पता ही है कि ये लोग कितने बड़े चीटर है। और ये सब कुछ वो हाओ युआन के कान में बोल रही होती है। लिनवाई यहाँ पर डील करने के लिए बोलता है और हुआइन सबके बारे में सोच रही थी कि फ्यूचर में क्या होगा। हाओ युआन भी सिर्फ और सिर्फ हुआइन के दिमाग के हिसाब से ही डील करता है। लिनवाई कहता है कि ये सब जो तुम बोल रहे हो ना, सबका कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हुआइन के दिमाग के हिसाब से चलती है और आर्ग्यू करने पे उतर आती है। और वो लिनवाई को इतना भी कह देती है कि तो जो तुम्हारा ब्रदर है उसको एसटीडी थी और वो ये बात छुपा कर मुझसे शादी करने वाला था। हुआइन सोचती है कि इसने तो सब कुछ सच सच बोल दिया। पर हो गए बोलता है कि मान देखो, तुम मेरे बारे में ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकती हो। हो गए उसके पास में आता है, लेकिन मान उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो गए लिनवाई के पीछे छुपता है, लेकिन मान उसके ऊपर वाइन गिरा देती है। हुआइन ये सब कुछ देख रही थी और वो मान के लिए क्लैप करती है, कहती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने तो सारा का सारा पासा ही पलट दिया। और फिर हाओ युआन वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है मैं तुम लोगों को 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सारा बिजनेस फिक्स करो। और फिर वो अपनी बहन और अपनी वाइफ के साथ में बाहर आ जाता है। यहाँ पर हुआइन मान से कहती है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ज्यादा औसम हो तुम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआइन और हाओ युआन दोनों ही टीवी पे शेयर्स के बारे में देख रहे थे और हुआइन आगे आने वाली मुश्किलों के बारे में सोच में पड़ जाती है और वो ये सब कुछ सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान भी हो रही थी। हाओ युआन तो हाओइन की सारी बातें सुनी लेता है और वो उसका शुक्रिया करता है। वो हैरान थी कि उसका शुक्रिया क्यों कर रहा है, तो फिर वो कहता है कि बस ऐसे ही तुमने मेरी सिस्टर की लाइफ जो बचा ली। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। नेक्स्ट हम हाओ युआन को देखते हैं जो कि हुआइन के दिमाग की सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और वो अपने प्लान को अब उसी हिसाब से कंटिन्यू करता है और वो कॉल पे एक पर्सन को सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी पास ऑन कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम हुआइन को देखते हैं जो कि न्यूज देख रही थी और वहाँ पर उसको पता चलता है कि ची ग्रुप के स्टॉक्स फिर से बहुत ज्यादा गिर गए हैं। हुआइन ये देखने के बाद सोचती है कि हाओ युआन तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, बुक में पता नहीं क्या क्या बकवास लिखी पड़ी थी। फिर वो एक कॉल अटेंड करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ युआन उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा था। वो उसके लिए डोर ओपन करती है और पूछती है तुम वापस आ गए। वो कहता है बस तुम्हें हेलो बोलना था और फिर अपनी पॉकेट से निकाल कर एक कार्ड दे देता है और कहता है कि कुछ भी ले सकती हो तुम इससे। यहाँ पर ये इस कार्ड को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और यहाँ पर हुआइन हाओ युआन के अपीयरेंस से बहुत ज्यादा मेस्मराइज भी हो रही थी। फिर वो उससे कहता है कि तुम आराम कर लो और वो यहाँ पे पाउट फेस बना लेती है और हाओ युआन भी उसको किस कर देता है और यहाँ पर हुआइन तो एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने सेट पर थी और रॉन्ग से सारी सिचुएशन को डिस्कस कर रही थी। रॉन्ग उससे कहती है शायद वो तुम्हारे लिए फील करता है और हुआइन भी उसकी बातें सुनकर खुश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआइन अपने घर पे जाती है और वो हाओ युआन की मॉम को बाहर टेबल पे सोता हुआ देखती है। वो कहती है मॉम आप अंदर चल के सो जाइए। हाओ युआन की मॉम कहती है हाँ मैं सनबाथ ले रही थी। और दोनों की ये बातें सुनकर लग रहा था कि इन्होंने अच्छा बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हाओ युआन की मॉम और हुआइन दोनों साथ में बैठे हुए थे और हुआइन के दिमाग में अभी भी चल रहा था कि हाओ युआन उसको डिवोर्स दे सकता है और हाओ युआन की मॉम भी हुआइन के थॉट सुन पा रही थी और वो ये सारी मैरिज प्रॉब्लम का सोचते हुए परेशान हो जाती है। इसके बाद हाओ युआन की मॉम के पास में एक वर्कर मेडिसिन लेकर आता है और वो कहती है कि उम्र के साथ में ना दवाइयाँ भी बढ़ती रहती हैं, देखो मुझे। यहाँ पर हुआइन सोचने लग जाती है कि ये दवाइयाँ तो पॉइजनस है, बेहतर होगा अगर ये इसे ना ही ले तो। हाओ युआन की मॉम भी उसके मन की बात सुन पा रही थी और हुआइन उन दवाइयों को गिरा देती है और सोच रही थी कि अगर ये इस दवाई को खाती रहेंगी तो फिर इनको बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी हो जाएंगी और ये नहीं बच पाएंगी। हुआइन फिर उनको चाय पकड़ाती है और कहती है कि एक बार आप चेकअप करवा लीजिए, फिर मेडिसिन चेंज करवा के देखते हैं। हाओ युआन की मॉम भी हुआइन के ऊपर गुस्सा नहीं करती और उसकी बातों को समझती है और फिर वो अपना नेक्स्ट मेडिकल चेकअप भी बुक करवा लेती है और वो हुआइन को गिफ्ट के तौर पे 1 मिलियन भी ट्रांसफर करती है। हुआइन तो बहुत खुश थी और उनकी मसाज करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाओ युआन की मॉम और हुआइन दोनों ही साथ में हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर आते हैं और हुआइन उनसे कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट करती है अपने अकॉर्डिंग चेकअप करवाने के लिए। फिर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि मेडिसिन का चेकअप हमने करा और उसमें सही में पॉइजन मिला है। तब तक मान भी वहाँ पे पहुँच गई थी और जब वो ये सुनती है तो फिर उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हुआइन उसको शांत करती है और डॉक्टर उनको आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हाओ युआन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मान उनके लिए बहुत ज्यादा वरीड थी, लेकिन वो कहती है कि टाइम आने पे हमें सब कुछ पता चल गया और कोई भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। यहाँ पर हुआइन की मॉम बहुत ज्यादा हाओइन से खुश हुई थी और वो अपना फैमिली का जेड ब्रेसलेट उसको देने लग जाती है। हुआइन मना करती है और कहती है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे हाओ जी शुआन के साथ में पहुंच जाता है और वो इस पे ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि आप हमारी फैमिली
का ये ब्रेसलेट नहीं दे सकती हो। और शुआन भी एक्टिंग करते हुए कहती है, आंटी जैसे ही मुझे पता चला आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, मैं तो घबराती हुई यहाँ पर तुरंत आ गई। हुआइन यहाँ पर इन दोनों को देख के सोचने लग जाती है कि दोनों के दोनों ही यहाँ पर सब कुछ हड़पना चाहते हैं और अब सेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हाओ युआन की मॉम भी कहती है कि देखो तुम लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। लेकिन शुआन अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही थी। हुआइन कहती है कि देखो वैसे तो तुम कभी भी फैमिली को विजिट करती नहीं हो, तो फिर यहाँ पर एक्टिंग मत करो। लेकिन शुआन कहती है कि वो भी जल्दी फैमिली का पार्ट बनने वाली है, तो फिर उसे ऐसे नेग्लेक्ट ना किया जाए। इन लोगों के झगड़े की वजह से हाओ युआन की मॉम की तबीयत खराब होने लग जाती है और फिर वो हाओ जी को डांटती है और कहती है कि देखो तुम जाओ यहाँ से। तब तक हाओ युआन भी आ जाता है और वो सबके सामने हुआ जिन के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि देखो मेरी वाइफ को ऐसे कोई भी कॉल आउट नहीं कर सकता और मेरी मॉम अपनी मर्जी से उसे ब्रेसलेट दे रही थी। हुआ जी कहता है कि शुआन भी तो ये ब्रेसलेट डिजर्व करती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर हुआइन सोचती है कि हाओ जी अगर शुआन की बात मानकर आगे इन्वेस्टिगेशन करेगा ना, तो फिर उसको इतना ज्यादा लॉस होगा कि वो एकदम बैंकरप्ट हो जाएगा आगे जाकर और फिर वो अपनी कंपनी में चोरी भी कर लेगा। मान ये बात सुनती है और तुरंत ही हाओ जी को थप्पड़ लगाने लग जाती है। हाओ जी सोचता है कि पता नहीं मैं ही क्यों ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स आते हैं और वो शुआन को पकड़ के तो ले ही जाते हैं क्योंकि वो फैमिली की नहीं थी ना। इसके बाद हाओ युआन हाओ जी से कहता है कि वो हुआइन से माफी मांगे। वो पहले मना करता है लेकिन उसको एक पड़ता है तो फिर वो भी अपनी गलती मान लेता है और फिर वो हुआइन से माफी भी मांगता है। इसके बाद हुआइन हाओ जी को डांटती है और कहती है कि फर्स्टली तुम्हें अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, फिर बाहर के लोगों की सुननी चाहिए। हाओ युआन भी उसको यही बात समझ आता है और फिर मान उसको ले जाती है डांटते हुए। अगले सीन में हम लिन वाई और चेंग हुआन को देखते हैं साथ में, जो कि कुछ डिस्कशन कर रहे थे और इनका सॉलिड प्लान तो यही था कि वो हाओ युआन की कंपनी को नीचे गिरा दे। नेक्स्ट सीन में हम हाओ युआन को देखते हैं जो कि मिसेस ली से मिलने के लिए जाता है। वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तभी असिस्टेंट आकर यहाँ पर हैंग हुआन के बारे में उन्हें बताता है कि वो लिन वाई के साथ में डील कर रहा है और फिर कॉल करवा के उसको जेल भिजवा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआइन न्यूज देख रही थी और वो सोचती है कि नोबल सही में काफी ज्यादा चेंज हो गई है। इसके बाद हुआइन को हाओ युआन की मॉम की कॉल आती है। वो उसे एक जगह पे इनवाइट कर रही थी और वो भी आने के लिए ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम हुआइन को उसके दोनों असिस्टेंट के साथ में देखते हैं, रोंग और आई के साथ में। ये लोग यहाँ पर हुआइन का ड्रामा देख रहे थे और उसको बताते हैं कि तुम्हारी मार्केटिंग वाली स्कीम बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही है और लोग अब तुमसे अपोलोजाइज कर रहे हैं जो कि पहले तुम्हें बैकलैश कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एक माँ बेटा यही ड्रामा देख रहे होते हैं। गुडोंग अपनी मॉम को इशारा करता है लेकिन उसकी मॉम कहती है क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। तो वो लोग टीवी में हुआइन को देखते हैं तो फिर बात करने लग जाते हैं कि ये तो वही है लेकिन ये एक एक्ट्रेस कैसे बन गई। गुडोंग कहता है कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है और हम लोग देखो कैसे सड़ रहे हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो हुआइन के पास जाकर उससे पैसों की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट हम शुआन को देखते हैं जो कि ये ड्रामा देख रही थी और उसे बुरा लग रहा था हुआइन की सक्सेस का। फिर शुआन एक पर्सन को कॉल करके उससे पैसे मांगती है। वो पर्सन उसको डांटती है लेकिन फिर वो मान ही जाती है और शुआन किसी भी तरीके से हुआइन को पीछा छोड़ना चाहती थी। इसके बाद हुआइन अपनी असिस्टेंट के साथ में बैठी होती है कि तभी उसको एक कॉल आती है। वो डोंग की मॉम का था। हुआइन पूछती है कौन बोल रहा है, तो फिर वो लेडी कहती है तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। वो लोग बार बार कॉल करने लग जाते हैं और हुआइन कॉल कट कर रही थी। एंड में वो कॉल स्पीकर पे उठा के रख देती है और यहाँ पर डोंग की मॉम हुआइन से कह रही थी कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। हमने तुम्हें टीवी में देखा और हम लोग तो तुम्हें देख के बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। यहाँ पर हुआइन भी कहती है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, चलो बाद में बात करती हूँ। वो कॉल कट करने वाली थी लेकिन डोंग कहता है कि अब मैंने सुना है कि तुम बहुत अमीर हो गई हो, हमें भी 3 मिलियन भिजवा ही दो। हुआइन कहती है 10 मिलियन। डोंग कहता है कि हाँ हमने तुम्हें गाँव में पाला पोसा तो फिर इसका कर्जा तो तुम्हें उतारना ही चाहिए। यहाँ पर हुआइन की असिस्टेंट तो उन लोगों को शेमलेस बोल रही थी और डोंग बिल्कुल बेशर्मों की तरह उससे पैसे डिमांड करे जा रहा था। डोंग की मॉम हुआइन से कहती है कि ये तो ऐसे ही बोलता है, देखो ना मैं भी कितनी ज्यादा बूढ़ी हो रही हूँ और ऐसी एज में मेडिकल ट्रीटमेंट भी तो लेना पड़ता है ना, तुम्हारा भाई भी अभी अनएम्प्लॉयड है। हुआइन कहती है कि देखो पहली बात तो तुम लोगों ने मुझे हॉस्पिटल से चोरी कर लिया था, समहाउ मैं तुम लोगों की हेल्थ लाइफ से बाहर निकल पाई हूँ, तो फिर प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दो। और फिर वो उनसे कहती है कि दोबारा कभी फोन मत कर देना पुलिस को और बता दूंगी और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ मैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिपिकल सेलिब्रिटी की तरह हुआइन भी एयरपोर्ट से निकलती है और इसके लिए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और चीयर कर रहे थे। वहीं पे भीड़ में हम डोंग और उसकी मॉम को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही हुआइन के पास चले जाते हैं और वो लोग हुआइन की बेड पीआर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि हुआइन अब इतनी बड़ी बन गई है कि वो अपनों को ही नहीं पहचानती। हुआइन के असिस्टेंट उन लोगों को भेजने के लिए बोलती है तो फिर यहाँ पर डोंग की मॉम तो और ज्यादा तमाशा करने लग जाती है।
हुआइन फिर अपने सनग्लासेस उतारती है और उनसे पूछती है बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें। तो फिर हुआइन की स्टेप मॉम कहती है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए हो। लेकिन डोंग तुरंत बोल देता है 10 मिलियन दे दो। हुआइन कहती है मैंने सुन लिया, पैसों की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को, तो फिर पैसे नहीं दूंगी। इस पर तो डोंग की मॉम सभी लोगों के सामने तमाशा खड़ा कर देती है। हुआइन के फैन ये सारा का सारा तमाशा देख रहे थे कि तभी पुलिस आती है उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। वो लोग यहाँ पे अपनी सफाइयां देने लग जाते हैं, लेकिन पुलिस एक नहीं सुनती और उनको पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट हम शुआन को देखते हैं जो अलग प्रमोशन के लिए पहुंची हुई थी। उसके फैंस उसको देख के बहुत ज्यादा खुश थे और फिर हम देखते हैं एक इंटरव्यूअर उसके पास आ जाती है। वो उससे पहले कुछ सवाल जवाब करती है और फिर हुआइन के इंटरव्यू के बारे में उसको बताती है। शुआन को यहाँ पर हुआइन की एक एक्स्ट्रा फैमिली देखकर एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो सभी लोगों के सामने एकदम भोली भाली बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि हुआइन उसको बुली करती थी। सभी लोग उसको सिंपैथी भी शो कर रहे थे और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। एक सीन में हम हुआइन और हाउ युआन को साथ में देखते हैं। दोनों साथ में कार में थे और हुआइन सोच रही थी कि अब मैं इससे क्या बात करूं। हाउ युआन कहता है कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा। हुआइन कहती है कि मैंने उन लोगों के साथ गलत तो नहीं करा। तो फिर वो कहता है कि नहीं, उन लोगों ने तुम्हें बचपन में किडनैप करा था, उनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। और फिर वो उसको कुछ डेटा दिखाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने सारे के सारे एविडेंसेस को ढूंढ लिया है। वो लोग ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारा उनसे कोई भी रिलेशन है। हुआइन यहाँ पर इमोशनल होने लग जाती है ये सोचते हुए कि हाउ युआन नहीं बचेगा और वो उसके लिए कितना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं हुआइन की असिस्टेंट रोंग उसको कॉल करती है और कहती है कि इंटरनेट पे ट्रेंडिंग टॉपिक चेकआउट करो। शुआन के इंटरव्यू की वजह से सभी लोग तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा हेट भी तुम्हें ऑनलाइन मिल रहा है, हमें इसका कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। हुआइन कहती है उसे जो करना है करने दो, हम निकल जाएंगे इससे। फिर कॉल कट हो जाती है और हुआइन अपने काम पे लग जाती है। हाउ युआन उससे पूछता है क्या कर रही हो, तो फिर वो बताती है कि मैं ये सब कुछ खुद से हैंडल कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि इंटरनेट पे सभी लोग अपना ओपिनियन दिए जा रहे थे। एक सीन में हम शुआन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ में बैठी हुई थी और उसका ब्रदर और उसकी मॉम दोनों ही उसको सपोर्ट कर रहे थे। और हम देखते हैं कि फिर डैड भी आ जाते हैं और शुआन उनके सामने भी एकदम भोली भाली बन रही थी और वो रोने की एक्टिंग भी करने लग जाती है ताकि अपनी फैमिली की और ज्यादा सिंपैथी गेन कर पाए। इसके बाद डैड चेनवांग से कहते हैं कि इसको ट्रेंडिंग टॉपिक ही रहने देना और उन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। तो अपने डैड को और ज्यादा भड़का देती है और फिर वो और भी ज्यादा काम में लग जाते हैं। ये सारी कॉल पे बात करने के बाद वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम हुआइन से बात करो। वो हुआइन को कॉल करने लगती है लेकिन वो देखती है कि हुआइन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। शुआन यहाँ पे आइडिया देती है कि हुआइन की मदर इन लॉ से कांटेक्ट करा जाए। नेक्स्ट सीन में हम हाउ युआन और हुआइन को देखते हैं जो कि अपनी मदर इन लॉ के पास थी। यहाँ पर युआन की मॉम हाउ से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। और वो हाउ युआन को डांटती भी और कहती है तुम्हारी वाइफ इतना सब कुछ अकेले झेल रही थी, देख लो तुम। हाउ युआन कहता है मॉम आप टेंशन मत ले, मैंने सारे के सारे अरेंजमेंट करा दिए हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग थोड़ी टेंशन कम करके माहौल नॉर्मल करते हैं और मान भी वहाँ पे आ जाती है। और फिर हाउ युआन की मॉम हुआइन को एक और ब्रेसलेट गिफ्ट के तौर पे देती है और हुआइन कहती है ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हाउ युआन की मॉम के पास में शुआन की मॉम की कॉल आ जाती है। वो उसको उठाती है और यहाँ पर शुआन की मॉम यहाँ पे बहुत ज्यादा बुराई कर रही थी हाउ इनकी और कह रही थी कि आपकी डॉटर इन लॉ बहुत ज्यादा इनसेंसिबल है। बेचारी शुआन कितनी ज्यादा परेशान हो गई उसके बुली की वजह से। उससे बोलो कि वो अपनी सिस्टर से आके अपोलोजाइज करे। लेकिन हाउ युआन की मॉम बोल देती है कि ये सारी चीजें बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और मेरी डॉटर इन लॉ बिल्कुल भी आपकी डॉटर से माफी नहीं मांगेगी। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और शुआन की मॉम भी गुस्सा कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारी की सारी गू फैमिली बैठी होती है और हाउ युआन की मॉम और हुआइन दोनों साथ में एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी घर का एक वर्कर आता है और बताता है कि यंग मास्टर आ गए हैं। फिर हमें ड्रामा में एक नए कैरेक्टर हाउ शिंग से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि गू फैमिली का यंगेस्ट सन है और युआन की मॉम उसका हुआइन से इंट्रोडक्शन करवाती है। हाउ शिंग अपने साथ में शुआन को भी लेकर आया था जिसको देखकर कोई भी लोग खुश नहीं होते और हुआइन के दिमाग में तो ड्रामा की आगे की कहानी चलने लग जाती है। और शुआन हाउ शिंग से कहती है कि तुम्हारे घर की ओल्ड लेडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पर हुआइन की मॉम तो कह देती है कि तुम हमारे घर की हाउसकीपर का काम कर सकती हो। वो तो परेशान होती है लेकिन हाउ जी उसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस पर वो उनको डांटती है और कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो और मान खड़े होकर अपने दोनों के दोनों भाइयों को थप्पड़ लगाती है जो कि शुआन का सपोर्ट कर रहे थे। और फिर शुआन को भी गार्ड्स पकड़ लेते हैं। शुआन कहती है कम से कम मुझे बोलने का तो मौका दो और फिर उसको बोलने का मौका दिया जाता है। शुआन हुआइन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसी की गलती थी, प्लीज वो उसे माफ कर दे। हुआइन कहती है कि तुम खुद को मेरी सिस्टर कह के एड्रेस मत करो, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बुराई करा है। और मान भी उसको सुनाने से
बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। जुआन यहाँ पर अपनी सफाइयाँ दे रही थी, लेकिन हुआइन एक डॉक्यूमेंट निकालती है जिससे पता चलता है कि हुआइन के पेरेंट्स जुआन के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे और वो सबको ग्राउंड रियलिटी दिखा देती है। जुआन यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और कहती है उससे गलती हो गई, प्लीज उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन मान उसको डांटती है और कहती है कि अब ये क्रोकोडाइल टीयर्स काम नहीं करेंगे। हुआइन हंसती है और अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि जुआन को निकलवा दो यहाँ से। जुआन भी अपने असली रंग में आ जाती है और हुआइन से बदतमीजी करने लग जाती है, लेकिन हुआइन उससे कहती है देखो अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, निकलो यहाँ से। और फिर गार्ड उसको पकड़ के ले जाते हैं। उसके जाने के बाद हुआइन बोल रही थी कि अब उसे उसके कर्मों की सजा मिल ही जाएगी। उनके जाने के बाद यहाँ पे हाउ युआन की मॉम हुआइन की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हुआइन इंटरनेट चेक करती है और इंटरनेट पे भी काफी सारी चीजें स्टेबलाइज हो गई थी। नेक्स्ट हम लिन फैमिली को देखते हैं जो कि अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रहे थे गू फैमिली से, और ये लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि कैसे हुआइन और उसकी पूरी फैमिली को वो लोग नीचा दिखाएं। जुआन यहाँ पर एक आइडिया देती है और उसके डैड को भी वो आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं हुआइन हाउ युआन के साथ में बैठी हुई थी कि तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है और वो उठ के जाने लग जाती है। वो उससे पूछता है कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि लिन फैमिली ने उसे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाया है। और युआन उससे बोलता है मैं भी चलूंगा और वो दोनों साथ में ही निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट वो लोग लिन फैमिली में पहुंचते हैं। मिस्टर और मिसेस लिन बहुत ज्यादा पोलाइटली वे कर रहे थे, लेकिन वो कहती है कि सीधा पॉइंट पे आइए, ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। चैंग वांग बहुत ज्यादा बदतमीजी से हुआइन के साथ में पेश आ रहा था, तो फिर वो उसको सबक सिखा देती है। मिसेस लिन कहती है कि छोड़ दो मेरे बेटे को, कितना मारोगी, लेकिन हुआइन कहती है कि आपका बेटा यही सब डिजर्व करता है, उसकी ऐसी हरकतें हैं। अब शेयर स्प्लिट के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, तो फिर उन डॉक्यूमेंट्स को मुझे दे दो। जुआन भी डॉक्यूमेंट निकालती है और उसमें साइन कर देती है। फिर वो हुआइन के हवाले कर देती है और हुआइन हाउ युआन को उसे क्रॉस चेक करने के लिए करती है। वो उसको चेक करता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मिस्टर लिन यहाँ पर बोलते हैं हाउ वांग तुम अपनी सिस्टर से माफी मांगो। वो भी उसको सॉरी बोल देता है और फिर वो शुआन से एक अग्रीमेंट मांगते हैं। वो एग्रीमेंट दे देती है और फिर वो उसको साइन करने के लिए दे देते हैं। हुआइन वो डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और हाउ युआन से कहती है अब हम घर चलते हैं। शुआन कहती है देखो अब तुमने वो सारे शेयर्स ले लिए हैं, तो फिर तुम प्लीज हमारी फैमिली की रेपुटेशन ठीक कर दो। वो कहती है उस बारे में मैं सोचूंगी, और ये बोलकर हाउ युआन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट हम हुआइन को देखते हैं। हाउ युआन उससे कहता है तुम अंदर जाओ, मैं कुछ बात करता हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि शुआन के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। असिस्टेंट और वो इसी बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ पर हाउ युआन कहता है कि लिन फैमिली को बैंकरप्ट भी करवाना है अब। और हाउ युआन अभी काफी ज्यादा टेंशन ले रहा था क्योंकि क्रिटिकल टाइम चल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम हुआइन को देखते हैं जो कि शेयर्स पाकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो सोचती है कि अब वो फाइनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है। इसके बाद वो एक कॉल लगाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआइन अपनी मदर इन लॉ को लेकर हॉस्पिटल आ गई और गू फैमिली का यंगेस्ट सन हाओ शिंग भी उनके साथ ही था क्योंकि वो एक डॉक्टर जो है। यहाँ पर हाओ शिंग इन लोगों को देखकर थोड़ा सस्पिशियस था और फिर वो वेट करने का बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हाओ शिन आता है और बताता है कि सब कुछ तैयार है, हम लोग सर्जरी स्टार्ट करेंगे। कि तभी एक नर्स आती है और एडवांस लीवर कैंसर का केस बताकर उसे साथ ले जाती है। हाओ युआन की मॉम नर्स से इस कंडीशन के बारे में पूछती है। नर्स कहती है कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर हाओ युआन की मॉम उस पेशेंट के लिए बेड फील करने लग जाती है और हुआइन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। नेक्स्ट उसके सामने चैन वेंग आता है जिसको शुआन अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आ रही थी और वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। हुआइन सोचती है इनके कर्मों की सजा मिल रही है, इन्हें बढ़िया युवा चोट लग गई। फिर हम हाउशिंग को देखते हैं जो कि ऑपरेटिंग रूम से बाहर आता है और अंदर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। शुआन यहाँ पर उससे कहती है कि तुम मेरे ब्रदर को बचा लो। हाउशिंग कहता है कि अभी एक बहुत जरूरी पेशेंट को अटेंड कर रहा हूँ, उसे नहीं देख सकता। लेकिन शुआन उससे बहुत ज्यादा बोलती है कि प्लीज तुम इसकी लाइफ बचा सकते हो। हुआइन सोचती है अगर ये अभी भी इसकी बातों में आ गया ना तो फिर इससे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। तो फिर हाउशिंग भी शुआन को डांट देता है और कहता है ये बस थोड़ा सा इंजर्ड है, जल्दी ठीक हो जाए। शुआन उससे बदतमीजी से बोलने लग जाती है। इस पर यहाँ पे मिसेस गू उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुमसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फिर हाउशिंग पूछता है चैन वेंग से कि तुम्हें हो क्या गया, तो फिर वो बोलता है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी नर्स से कहता है इसको साथ ले चलो और वो भी इसका इलाज करने के लिए मान गया था। इसके बाद हुआइन और मिसेस गू यहाँ पे शुआन को जाने के लिए बोल देते हैं और वो भी चली जाती है चुपचाप। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हाउशिंग हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलता है। मिसेस गू से पूछती है तुम्हारी सर्जरी सही रही, तो फिर वो कहता है कि हाँ वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हुआइन सोचने लग जाती है कि हाउशिंग को अगर अकल ना आती तो फिर वो पता नहीं क्या क्या गलत काम करता। मिसेस गू भी ये बात सुन लेती है और फिर वो हाउशिंग को डांटती है। वो कहता है हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और फिर मिसेस गू और दोनों ही चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हाउशिंग लैपटॉप पे कुछ रिसर्च कर रहा था। अगले सीन में हम लिन भाई को देखते हैं जिसके पास में मैनेजर ली आता है। वो उसको कोई
अच्छी खबर तो दे नहीं रहा था, लिन वाई उससे भी काफी ज्यादा चिढ़ के बोल रहा होता है। इन लोगों के बिजनेस मॉडल्स बार बार फेल हुए जा रहे थे और इसकी कंपनी के शेयर्स भी काफी ज्यादा डाउन जा चुके थे। लिन वाई अपनी इस कंडीशन का सारा जिम्मेदार हाओ युआन को समझ रहा होता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो गू फैमिली से अपना रिवेंज लेगा। नेक्स्ट सीन में हम हुआ इन और हाओ युआन को साथ में बैठा हुआ देखते हैं कि तभी उसकी असिस्टेंट रॉन्ग आती है और वो बताती है कि हुआ इन के लिए एक न्यू ड्रामा में बहुत अच्छा रोल मिला है। वो उसको जान के बहुत ज्यादा खुश थी और हाओ युआन कहता है मेरी तरफ से भी तुम्हें पूरा सपोर्ट है। और फिर रॉन्ग बताती है कि तुम्हें पुराने ड्रामा के लिए अवार्ड भी मिलेगा और अवार्ड सेरेमनी की डिटेल्स भी देने लग जाती है और ये सब लोग आगे का डिस्कशन कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि एक इंसान इनके ऊपर स्पाई कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाओ युआन और हुआ इन दोनों ही अवार्ड सेरेमनी के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तब इन लोगों को कोई किडनैप कर लेता है। अगले सीन में ये दोनों एक जगह पर बंधे हुए थे। हुआ इन और हाओ युआन दोनों ही अपने होश में आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। हाओ युआन उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि हम लोग बच जाएंगे किसी भी तरीके से। हुआ इनके दिमाग में चल रहा था भगवान मुझे बस आज यहाँ से एस्केप करवा दो, मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगी। गलत काम तो हुआ इन वैसे भी नहीं करती। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लिन बाय और श्वान आ जाते हैं और वो लिन बाय बताता है कि तुम लोगों को मैंने ही किडनैप करा है और श्वान कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा मॉक करती थी ना तुम, अब खुद को ऐसी हालत में देखकर कैसा लग रहा है। और युआन कहता है तुम बिल्कुल मत घबराओ, ये लोग जो कोई भी डिमांड करेंगे मैं पूरी करके तुम्हें यहाँ से निकाल के छोड़ूंगा। श्वान कहती है देखो ये सारे वहम तो मत ही पालो, तुम लोग मरने वाले हो। और लिन बाय हाओ युआन के ऊपर अपनी भड़ास निकालने लग जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, तुमने मेरे खिलाफ ग्रजेस होल्ड करे ना, अब मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा। हुआइन यहाँ पर सोचती है कि ये तो पूरा का पूरा साइको हो गया है और यहाँ पर लिन बाय कहता है कि तुम लोग अब मरने वाले हो और श्वान बहुत ज्यादा खुश हो रही थी इस वजह से। उसके ऊपर वो अपने गार्ड्स को छोड़ देता है और हाओ युआन यहाँ पर लिन बाय से कहता है कि देखो अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया ना तो फिर तुम्हें बहुत सालों की जेल हो जाएगी और जितनी थोड़ी बहुत वेल्थ तुम्हारे पास बची है वो भी तुमसे छीन ली जाएगी। लेकिन लिन बाय कहता है देखो किसी और को धमकी देना, तुम लोग तो मरने ही वाले हो। वो ये सारी बकवास कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और श्वान और लिन बाय दोनों ही अपने हैंड्स अप करके खड़े हो जाते हैं। अब श्वान और लिन बाय अपनी सफाइयाँ पुलिस को देने लगते हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ हुआइन और हाओ युआन को एस्केप करवाती है और फिर श्वान और लिन बाय को पकड़ के ले जाती है। इसके बाद यहाँ पर हाओ युआन हुआइन से अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है और कहता है कि तुम मेरी गुड लक चार्म हो। फिर वो उसको हक कर लेता है। फिर वो उसे किस करने वाला था, लेकिन हुआइन को अपनी अवार्ड सेरेमनी का ख्याल आता है। हाओ युआन कहता है दूसरी कार हमारा नीचे ही वेट कर रही है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।